नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नगर परिषद हमीरपुर में चुनावों का आगाज हो चुका है, जिसमें बहुत से प्रत्याशी इस चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। नगर परिषद हमीरपुर में 11 वार्डों में 45 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है, जिनमें से वार्ड नंबर 7 के अजय शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं वार्ड नंबर 7 से। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने पहले कौन कौन सी समस्याएं सॉल्व की और अब ये क्या करना चाहते हैं फिर से इस चुनावी जंग में कूद के। तो अजय शर्मा जी, आपका स्वागत है। तो सर, आप बताएं कि आप इस चुनावी जंग में क्यों उतरे हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2000 से लेकर 2005 तक मैं पहले भी पूर्व पार्षद रह चुका हूँ। तब भी मेरे पास बाढ़ के कई लोगों की समस्याएं थी, उसको लेकर मैं चुनाव मैदान में उतरा था। उस समय मैं नया छात्र राजनीति से उतर कर आया था। छात्र राजनीति आने के बाद जैसे ही मैं छात्र राजनीति करके आया तो उन्होंने मेरे से हमने हाउसिंग बोर्ड वेलफेयर कमेटी के नाम से गठन किया और उन्होंने कहा कि हमें लोगों बाढ़ की समस्या को हल करना है। उसके बीच में एक नगर परिषद के चुनाव आ गए और चुनाव आने के बाद हमें सब ने कहा कि आप सब मैदान में उतरिए और पार्षद बनकर जाइए ताकि हमें समस्याओं को हल करने का सही हो सके। उस समय एक बहुत बड़ी समस्या जो मेरे वार्ड में थी वो थी जो नदौन रोड पे कूड़ा कचरा जो पूरे शहर का वो फेंका जाता था और उसका जो कूड़ा कचरा वो सारा हमारे कौवे और कीड़े जो होते हैं वो उठाकर जो है हमारे घरों के ऊपर फेंकते थे। तो सबसे बड़ी समस्या उस समय वो रहती थी, तो उसको हमने प्राथमिकता के तौर पर लिया और जैसे ही मैं बड़े भारी बहुमत से वार्ड नंबर 7 की जनता से चुनाव जीतकर पहुंचा तो उन्होंने जीतने के बाद पहला काम मैंने यही किया। मैंने जिलाधीश महोदय से, प्रशासन से लगातार 2 वर्ष इस मांग को उठाया, लेकिन प्रशासन उसको नहीं कर पाया। उसके उपरांत मैंने अपने वार्ड वासियों के साथ मिलकर नदौन चौक पर चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद जिलाधीश महोदय ने हमारी बात को माना और वहाँ कूड़ा कचरा फेंकना बंद किया। कूड़ा कचरा फेंकना बंद किया, लेकिन हमें 3 साल जो है पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा और हमें कोर्ट केस में जाना पड़ा और 3 साल हमने कोर्ट केस भुगता। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके अलावा मैंने उस समय पार्कों की बहुत कमी थी तो हमने पार्क बनाए, स्ट्रीट लाइट्स की बहुत कमी थी, हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। इस तरह का जो रोडों की हालत उस समय बहुत बदतर थी तो उसको हमने किया। तो इस तरीके से हमने जो है पूरे वार्ड की व्यवस्था को किया और 2005 में जब हम उस वार्ड को छोड़ के गए थे तो हमने उनकी सड़कों को पक्का किया था और सब कुछ किया था। लेकिन आज हमारी जो बाढ़ की समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा है। कौन कौन सी समस्याएं हैं मैडम? बहुत बड़ी समस्या तो हमारी इस समय जो पार्क मैंने बनाए थे उनके झूले नए तो क्या लगाने, वो झूले नीचे गिर गए हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था जो है बहुत बुरी तरह लचर है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं, सफाई करता नहीं है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स 1-1 महीना बंद रहती हैं। रोडों की हालत इतनी है कि रोड हमारे आज की डेट में खड्डे अच्छी होती हैं, रोड हमारे बुरे हैं। मतलब वहां से गाड़ियों को ले जाना या स्कूटर लेकर निकलना या पैदल चलना भी बहुत दुभर हो चुका है। इस तरह ये सारी व्यवस्था जो लचर हो चुकी है, उस व्यवस्था को और बाढ़ को सुधारना मेरी प्राथमिकता है। सड़कें हमारी पक्की हों, पार्क हमारे सुंदर हों और सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट हमारी निरंतर जलती रहे और सफाई होती रहे। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें पूरा ध्यान देने की मैंने प्रयास किया है। सर, आपने ये सारी समस्याएं बताई, इनमें से सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पे कौन सी समस्या को आप हल करेंगे? मैडम, ये प्राथमिक जो मैंने बताई हैं ये मेरी साइड बाय साइड चारों की चारों चलेगी। सफाई व्यवस्था भी कंटिन्यू चलेगी। स्ट्रीट लाइट मेरी 24 घंटे चले, बहुत मतलब जितनी टाइम उसको चाहिए होता है उतने टाइम चले। इसके अलावा सड़कों का सुधारीकरण और पार्कों का सुधारीकरण करना मेरा प्राथमिकता है। ये चारों चीज़ें जो है पहले चलेंगी, इनका कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है। सफाई भी हमें रोज चाहिए, लाइट भी हमें रोज चाहिए, पार्क हमारे रोज सुंदर चाहिए, क्योंकि हमें पार्कों में जाना होता है, हमारे बच्चे जाते हैं खेलने, हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है मैं साइड बाय साइड हम काम शुरू कर देंगे। आपके वार्ड में 3-4 प्रत्याशी और इस चुनावी मैदान में है, तो आप खुद को उनसे बेहतर कैसे मानते हो? मैम, इसमें बेहतर तो चलो हम नहीं मानते, जनता मानेगी और जनता का ही निर्णय होगा। लेकिन इसलिए मानता हूँ कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, पहले भी मैं पार्षद रह चुका हूँ, हम साफ नियत के साथ चले हैं और ये पक्का है कि हम सिर्फ 24 आवर जो है मैं अपना एक मैनिफेस्टो लेके भी आया हूँ। इसमें मेरा पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि 24/7 मैं अवेलेबल रहूँगा, 24 आवर मेरा फोन खुला रहता है, घर द्वार उनको सेवा मिलेगी, जो भी उनके काम होंगे उनको घर, किसी भी वार्ड नंबर के 7 के लोगों को मुझे समस्या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मैं सिविल इंजीनियर हूँ, काम कराने में सक्षम हूँ। सिविल इंजीनियर होने के नाते मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट भी किसी को जाएगा तो वो भी एक गुणवत्ता के साथ काम होगा। अब वो नहीं बात है कि कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, पार्षद को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो मतलब जो भी काम अब वार्ड नंबर 7 में होगा उसको बहुत सुनिश्चित तरीके से हम उसको करने जा रहे हैं और करेंगे। टेक्निकली काम भी करवाएंगे, सुंदर भी बनाएंगे और वार्ड को 7 को जो हम नगर परिषद हमीरपुर में अव्वल वार्ड बनाने का मेरा सपना इन 5 वर्षों में रहेगा। नगर परिषद में सुधार की और क्या क्या संभावनाएं हैं? नगर परिषद में बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है कि हमारा ये जो गांधी चौक से लेकर गोटा चौक तक जो बाजार है ये बहुत सुंदर हो, अच्छा हो। इसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो नदौन गांधी चौक से चलते हैं तो नीचे तक चले जाएं, लेकिन उनको बैठने का स्थान कहीं नहीं है। कहीं हमारे बुजुर्ग लोग 2 चाय की चुस्की लेना चाहें, कोई ऐसी व्यवस्था नगर परिषद ने नहीं की है। लेकिन मेरा मानना है कि जो बॉयज स्कूल के सामने एक सेट बना है उस सेट को बहुत सुंदर बनाया जाएगा। उसके साथ एक कैफे का निर्माण मेरे ध्यानार्थ है कि हम वहाँ पे एक कैफे बनाएं, हमारे सीनियर सिटीजन वहाँ चलें। वहाँ आपको बता दें कि आज की डेट में नगर परिषद के लोगों ने क्यों ऐसा करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नगर परिषद के लोगों ने वहाँ रेडी लगवा दी है उस सेट के पास। ये मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ पे रेडी वेडी नहीं लगेगी, वो बुरी तरह होगा। हमारे वहाँ पे एक टॉयलेट है, उसका रास्ता नहीं दिखता है, तो उस चीज को मेरी प्राथमिकता रहेगी। अगर नगर परिषद के अंदर मुझे कोई ऐसा मौका मिला या मैं पार्षद हूँगा, मैं बीइंग ए पार्षद भी सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि शहर में अच्छे अच्छे पार्क बने, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोगों को बैठने के लिए जगह बने, जगह जगह हमारे बेंच लगे होने चाहिए ताकि लोग चलते बाद वहाँ बैठ सकें। हमारे टॉयलेट साफ होने चाहिए, हमारे इस तरह की सारी मेरी जो योजना है कि मेरा नगर परिषद हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में अव्वल आए, इसके ऊपर भी मेरा काम करने का एक मेरा उद्देश्य है। ठेकेदारी और भाई भतीजावाद पर आपकी क्या राय है? मैडम ऐसे है कि कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो कॉन्ट्रैक्ट काम भी हो, लेकिन वो गुणवत्ता के साथ काम हो हर काम के ऊपर। लेकिन मेरा एक मानना है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मैं चाहूंगा कि नगर परिषद में वो कामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वो चाहे 11 के 11 वार्डों की बात करूं तो वो रास्ते पक्के होने चाहिए जहां से लोग जाते हैं, जहां लोगों की बस्तियां हैं, जहां लोग गुजरते हैं। उन कामों के ऊपर पूरा ध्यान देने के बाद उस कामों को किया जाना चाहिए जो काम जब हमारा पूरा शहर, हमारी गलियां, हमारे रोड सुंदर बन जाए। जिन सड़कों पे पेवर नहीं लगे हैं उनके ऊपर पहले पेवर लगे, पेवर लगने के बाद फिर जो अगर हमारे पास पैसा बचता है उसमें हम नाला चलना इसमें भी करेंगे, उसमें वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये रहनी चाहिए कि जहाँ हमारे वासी लोग हमारी गाड़ियां लेकर जाते हैं, हमारे लोग पैदल चलते हैं, वो रास्ते अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। इसके ऊपर हमारी प्राथमिकता होगी और कॉन्ट्रैक्टर भी काम गुणवत्ता से करे, इसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि हमारी एक कमेटी बने और वो उस काम को चेक करे। नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर आपकी क्या राय है? मैडम अतिक्रमण को लेकर मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि मैंने पहले कहा कि शहर सुंदर हो, शहर में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, शहर के जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं, जो हमारे फुटपाथ हैं वो सुंदर बने, उसमें किसी का अतिक्रमण नहीं। अतिक्रमण के पक्ष में तो मैं कभी नहीं रहूंगा, हमारा एक सुंदर शहर बने। वार्ड नंबर 7 के लोगों से आपकी कोई अपील या उनको कोई संदेश देना चाहते हो आप? मैडम वार्ड नंबर 7 के लोगों के मैं नगर परिषद के लोगों को अपील करूंगा कि जैसे आपने गृह कर के ऊपर एक बहुत बड़ी हमारे नगर परिषद में एक रहता है कि गृह कर जिसकी अप्रोच होती है वो उसको गृह कर कम लगता है और जिसको गृह कर जिसकी अप्रोच है उसको गृह कर बहुत ज्यादा आता है। हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि गृह कर एक समान मिले, सबको मिले और सबको बढ़े। जिसकी बड़ी बिल्डिंग है, जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा पड़े, जिसका कम है उसको कम पड़े, लेकिन गृह कर में समानता आनी चाहिए। और वार्ड नंबर 7 के लोगों से मेरी ये है कि एक जो कूड़ा कचरा संयंत्र, जो कूड़ा कचरा आजकल घर घर से इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें भी मेरा एक मानना है कि कूड़ा कचरा के जो पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए। क्योंकि जब हम गृह कर दे रहे हैं तो गृह कर में ही सब कुछ सम्मिलित होता है। गृह कर का मतलब होता है कि आपके घर की गलियां साफ हो, आपका कूड़ा कचरा उठाया जाए, आपकी स्ट्रीट लाइट ठीक हो, आपके रोड ठीक हो। तो 2 तरह का जो टैक्स नगर परिषद के अंदर लगा है, इसके ऊपर हम जाते अमली जामा बनाएंगे और जो एक एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है जैसे 60 रुपये और 100 रुपये लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और वार्ड नंबर 7 की जनता से मेरी अपील है कि वार्ड नंबर 7 में 24/7 आवर मैं जनता के लिए अवेलेबल रहूंगा। मेरा 5 वर्ष जो है सेवा में समर्पित होंगे। पहले भी मैं सेवा करता आया हूँ और जब से मैं राजनीति में हूँ, 2000 से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, पार्षद जब बना था उससे लेके आज तक मैं कभी नहीं बैठा हूँ। जिसने भी मुझे जो काम बताया मैंने काम किया है और आगे भी अगर मेरे वार्ड नंबर 7 की जनता ने चुना तो चुनने के बाद
5 साल में 1 मिनट भी नहीं बैठूंगा। नगर परिषद के वार्ड के हर कार्य को अपना कार्य समझूंगा, अपना कार्य समझ के जो उसको जो है पूरा करूंगा और जनता को जो है बेहतर सुविधा दूंगा, घर बैठ के सुविधा दूंगा। ये मेरा वार्ड नंबर 7 की जनता से अपील है कि मुझे वोट दें और वोट देकर मुझे चुने और 5 साल सेवा का मौका देकर अपने 5 साल में आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। नगर परिषद क्षेत्र में भ्रष्टाचार के ऊपर जो आरोप लगते आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम, मैंने पहले कहा कि इससे पहले क्या हुआ उसके बारे में हम जब जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन इसके बाद कोई भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार ना हो, इसके ऊपर मेरा प्रयास रहेगा कि हर कार्य अच्छा हो, हर कार्य बढ़िया हो और उसके ऊपर हम पूरी नजर रखेंगे और पूरी तरह जो है भ्रष्टाचार के नाम की क्या चीज है। मैं कह रहा हूँ कि जो खोखा के ऊपर बात पीछे उठ रही है, मैं कहूँगा कि खोखा इसलिए दिया जाता है लोगों को कि जो रेडी भेड़ी वहां बाजार में लगी उसको रेडी भेड़ी मुक्त किया जाए और खोखा देके उसको ही किया जाए। लेकिन अब आज की डेट में वो खोखे सबलेट हुए हैं या बिके हैं, हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उसके ऊपर हम अवश्य हाउस में बात रखेंगे और कार्रवाई करवाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि खोखा उसको दिया गया, उसके आगे कैसे बिका ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि खोखा हमने इसलिए देते हैं कि शहर में रेडी भेड़ी मुक्त हो जाए। अब एकदम वो खोखा लेता है, खोखा बेचता है, उसके बाद फिर रेडी लगा लेता है, तो हमारा शहर कभी सुंदर नहीं बनेगा, कभी खोखा मुक्त रेडी मुक्त नहीं होगा। जो रेडियां आज की डेट में लगी हैं, मेरा मानना है कि कहीं भी अगर जिला प्रशासन हमें जगह देता है उनके लिए एक अच्छे से खोखे बन के एक बार कर दिया है, उसके बाद रेडी भेड़ी हमीरपुर बाजार में लगना बंद हो जाए। ये भी एक योजना से हम चलाने के प्रयास करेंगे। सब 11 पार्षदों के साथ मिलकर, नगर परिषद के प्रशासन के साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम इस काम को भी सर चढ़ाएंगे और एक शहर में रेडी भेड़ी मुक्त शहर बने और एक सुंदर शहर बने, इसके लिए हम काम करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह मैडम कुर्सी है। सबसे पहला निशान होगा। वार्ड नंबर 7 के निवासियों से मेरा प्रार्थना है कि चुनाव वाले दिन कुर्सी वाले बटन को दबाएं, सबसे पहला मेरा निशान होगा और मुझे जिताएं और वार्ड नंबर 7 की खुशहाली के लिए मैं काम करूंगा। धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 7 के अजय शर्मा जी। ऐसे ही हम अन्य प्रत्याशियों से भी बातचीत का दौर शुरू रखेंगे। इसके लिए देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।